वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 11। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। रात का समा काफ़ी सुकून भरा था। आयशा और मीरा टेरेस पर बैठकर बातें कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी रात ने महफिल को और खूबसूरत बना दिया था। आयशा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, तुम्हें ये सब कितना पसंद है ना, रात, चांद, हवा। मीरा कहती है, हाँ, मुझे रातों का अपना अलग ही जादू लगता है। सब कुछ इतना शांत और सुकून भरा। आयशा मीरा की तरफ देखते हुए कहती है, और तुम जादू जैसी लगती हो इस रात में। मीरा एक पल के लिए आयशा की तरफ देखती है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। एक दूसरे की आंखों में कुछ अलग ही बात थी। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता गहरा हो रहा था। मीरा की आंखें थोड़ा शर्माती हुई उसने बोला, तुम आज कुछ ज़्यादा ही फिल्मी लग रही हो। आयशा हंसते हुए, क्या करूं, तुम्हारे सामने सब कुछ फिल्मी लगने लगता है। दोनों हंसने लगती है, लेकिन उस हंसी के पीछे कुछ अनसुनी बातें थी, कुछ अनकही एहसास। आयशा के दिल में कुछ होने लगा था, जैसे वो मीरा से दूर नहीं रहना चाहती थी। मीरा कहती है, चलो नीचे चले, रात काफ़ी हो गई है। आयशा धीरे से कहती है, हाँ चलो। दोनों नीचे आती है, लेकिन आयशा का मन अभी टेरेस पे ही अटका हुआ था। मीरा के साथ वक्त बिताना अब उसकी आदत बनने लगी है। अगली सुबह कॉलेज का माहौल बहुत खूबसूरत था। हर जगह दोस्तों की मस्ती, हंसना हंसाना चल रहा था। आयशा अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान बस मीरा को ढूंढने में लगा था। कबीर अचानक से आकर कहता है, आयशा क्या हुआ, तू इतनी चुप क्यों है आज? आयशा जल्दी से कहती है, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही थोड़ी थक गई हूँ, या फिर किसी के बारे में सोच रही है। आयशा कहती है, पागल है क्या, कुछ नहीं ऐसा। तभी मीरा दूर से आती है। आयशा उसे देखते ही एक अजीब सी स्माइल देने लगती है। मीरा भी उसकी तरफ देखती है और दोनों के बीच फिर वही अनसुनी बातें होने लगती है। मीरा आकर आयशा के पास कहती है, हाय कैसे हो? आयशा मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम? मीरा कहती है, मैं भी ठीक हूँ। सुनो, आज शाम को कुछ प्लान है क्या? आयशा थोड़ा हैरान होकर कहती है, नहीं, क्यों? मीरा कहती है, सोचा तुम्हें कॉफ़ी पे ले चलूँ, अगर तुम फ्री हो तो। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। उसके चेहरे पे हल्की सी लाली आ जाती है। आयशा कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलती हूँ। मीरा और आयशा एक ही साथ हॉस्टल से बाहर निकले और कॉफ़ी शॉप चले गए। दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं। थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस है दोनों के बीच में। तब आयशा कहती है, तुमने क्यों बुलाया? मीरा हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, बस तुमसे बात करने का मन था। आयशा कहती है, अच्छा, थोड़ा शर्माते हुए। थोड़ी देर चुप रही दोनों। फिर मीरा बोलती है, आयशा, तुम किसी लड़की के करीब आने लगती हो और जैसे उसके बिना सब कुछ अधूरा लगे। आयशा थोड़ा चौंक जाती है, जैसे उसकी फीलिंग्स मीरा समझ गई हो। आयशा कहती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मीरा हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, बस ऐसे ही। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। आयशा के दिल की धड़कनें और तेज़ होने लगती है। आयशा धीरे से कहती है, मुझे भी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाती। ये पहला स्टेप था उनकी फीलिंग्स को समझने का। फिर मीरा धीरे से कहती है, आयशा, तुम कुछ बोल रही थी? आयशा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, हाँ, मैं बस ये कह रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मीरा दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस करते हुए कहती है, मुझे भी। दोनों के बीच फिर वही खामोशी छा जाती है, लेकिन इस बार ये खामोशी अनकंफर्टेबल नहीं, बल्कि एक अलग सी एहसास से भरी थी। मीरा कहती है, आयशा, तुम्हें कभी लगा है कि तुम किसी लड़की से इमोशनली कनेक्ट हो रही हो?
आयशा थोड़ा हेजिटेट होके कहती है, पता नहीं मीरा, पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ सब कुछ अलग लगता है। मीरा के चेहरे पे एक हल्की सी लाली आ जाती है। वो आयशा की आंखों में देखती है और उनकी आंखों में कुछ अनकहे राज दिखाई देती है। मीरा कहती है, शायद मैं भी यही महसूस करती हूँ। फिर आयशा हल्की सी हंसी के साथ कहती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मीरा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, बस फिलहाल यही मोमेंट फील करते हैं। एक लंबी खामोशी के बाद दोनों कॉफ़ी फिनिश करते हैं और बाहर निकलते हैं। रात का समा था, ठंडी हवा चल रही थी। मीरा धीरे से आयशा के करीब आती है और मीरा कहती है, आज का दिन स्पेशल था। आयशा कहती है, हाँ मेरे लिए भी। दोनों एक दूसरे को धीरे से हग करती है। ये हग नॉर्मल नहीं था, इस हग में एक अलग ही वार्म थी, जैसे दोनों अपने इमोशंस को महसूस कर रहे हो। उसके बाद दोनों हॉस्टल चले जाते हैं अपने अपने रूम में। अगले दिन कॉलेज में आयशा अपनी क्लास में बैठी होती है, लेकिन उसका ध्यान मीरा पे ही होता है। तभी मीरा क्लास में आती है और आयशा से नज़रें मिलाती है। एक अजीब सी स्माइल दोनों के चेहरे पे आती है। कबीर सामने आके कहता है, आजकल तो बड़ी खुश लग रही है, क्या सीन है? आयशा हंसते हुए कहती है, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। फिर कबीर कहता है, सच बता ना, मीरा से कुछ चल रहा है क्या? आयशा थोड़ा शर्माते हुए कहती है, तू पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर आयशा को लग रहा था कि उसका दिल सच में मीरा के लिए कुछ महसूस करने लगा है। सर आए, लेक्चर हुआ, क्लासेस ख़त्म हो गए। फिर रात को हॉस्टल में आयशा अपने बेड पर लेटे हुए मीरा के बारे में सोच रही होती है। तभी मीरा का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है, सो रही हो? आयशा रिप्लाई करती है, नहीं तुम? मीरा का मैसेज आता है, नहीं बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। आयशा मैसेज करती है, सच? मीरा का रिप्लाई आता है, हाँ तुम्हें मिस कर रही हूँ। आयशा का दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत रिप्लाई करती है, मैं भी मिस कर रही हूँ तुम्हें। मीरा का मैसेज आता है फिर से, कहती है, क्या तुम मेरे रूम में आना चाहोगी अभी? हैरान हो जाती है, लेकिन तुरंत हाँ बोल देती है। वो धीरे से हॉस्टल से निकलती है और मीरा के रूम तक पहुँचती है। मीरा दरवाज़ा खोलते हुए, तुम सच में आई हो? आयशा कहती है, तुमने बुलाया तो कैसे मना करती? दोनों एक दूसरे को देखती है। मीरा धीरे से आयशा के हाथ पकड़ती है और उसे अंदर ले आती है। रूम में सिर्फ दोनों ही है। रात का समय, हल्का अंधेरा और दिलों में एक अजीब सी कसक। मीरा कहती है, आज रात ही रुक जाओ। आयशा अपने धड़कनों को संभालते हुए कहती है, पक्का? मीरा कहती है, हाँ मुझे लगता है मैं आज तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। आयशा धीरे से मीरा के करीब आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर धीरे से मीरा आयशा के करीब आकर उसके होठों पे अपने होठ रख देती है। एक गहरा पैशनेट किस जिसमें दोनों के इमोशंस भरकर बाहर आ रहे थे। आयशा हल्की सी सांस भरते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। मीरा कहती है, प्यार, शायद प्यार हो रहा है। दोनों एक दूसरे को टाइट हग करती है। वो रात दोनों के लिए एक नया एहसास बन गया था, एक नई शुरुआत। तो ये रहा एपिसोड 11 का अंत। तो एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।